जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। और जिंदा दिलाने लाहौर। नवाज शरीफ एक मुजरिम है, अदालत ने उसको सजा दी है। अल्लाह दी कसमें लाहौरियों आज तुसी मैनू खुश कर देता है। जो मर्जी चोरियां चकारियां जो मर्जी करन, वोट नून दा। जितने भी नून का ही है। वोटों की शक्ल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की प्यार की शक्ल में इंशाल्लाह जरूर पड़ेंगे। हमारे जिस की एडवर्टाइजमेंट उतारी जा रही है, ट्रकों के ट्रक सरकारी ट्रक फिर रहे हैं। इमरान खान ईमानदार बंदा है। बच्चे नु पूछ लो, 120% सिर्फ बल्ला। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाद रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये रवायत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ सच का साथ दिया जाए, हक़ और सच दिखाया जाए, हक़ और सच बताया जाए। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हल्का 158 158 में, जहाँ पर 2018 के इलेक्शन में अलीम खान साहब जीते थे और हारने वाले कैंडिडेट मुस्लिम लीग नवाज़ के थे राना एहसन शराफत, जिन्होंने 47,000 वोट हासिल किए थे और अलीम खान ने 52,000 वोट हासिल किए थे। तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे और कैंडिडेट से भी बात करेंगे और जो हल्के की आवाम है उनका भी राय पूछेंगे कि पहले अलीम खान साहब थे, अब अलीम खान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, और वोटर सपोर्टर का जानेंगे कि उनका अब इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, जी। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? को वोट सही है इसलिए। नहीं, आप समझते हैं कि जो नून लीग का दौर था वो पीटीआई से बेहतर था? बेहतर है। किस लिहाज से? कारोबार के लिहाज से, हर लिहाज से। कोई काम, कोई सड़क, कुछ नहीं बनाया, लाहौर का कुछ नहीं किया। इन लोगों ने किया और ये फिर आए हैं। ये जो तेल महंगा हुआ है ये खुद रोक के रखा था, फिर ये बढ़ा है, अभी देखना ये कम हो जाएगा। नहीं, आप समझते हैं पहले अलीम खान साहब जीते थे पीटीआई से, उसकी क्या वजह बनी हुई? वो तो बस हो गया कुछ, अभी थे वो जो बड़ा वो हो गया। चेक वंडते ने गल की सीधी डालना वो कह रहा। आप ये बताएं, आप बल्ले को वोट देंगे कि शेर को? बल्ले नु जनाब, बल्ले को। 100%। उसकी क्या वजह है? बल्ला ही काम करदा सही, बाकी दे चोर ने सारे। नहीं, तुसी हुणे क्या कि बल्ले ने 5-5 दिता? ਉਹਨੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਹੈ। नहीं, पहले अलीम खान ठीक सी? ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਵੈਸੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਚ ਅਲੀਮ ਖਾਨ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਚੋਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ 5,000 ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰੇ, ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਤੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 5,000 ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਐਹਸਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 5,000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਚ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, रूटीन ਚ दे रहा। अच्छा जी, आप वोट किसको देंगे? बल्ले को। बल्ले को? उसकी क्या वजह? अंकल से आप इत्तेफाक नहीं करते? बता दिया भाई। दो नंबरी की है, दिना भी बल्ले भी गया। अंकल ने भी वोट। अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5,000 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਫਿਰ ਚੇਂਜ। बल्ले नहीं देना, वो अंकल ने पैसे पड़े हुए नहीं। नून लीग को पैसे बड़े ने, नून लीग को दिया था पिछली दफा भी, इस दफा भी नून लीग को ही। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੋਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਐਹਸਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਉਸਮਾਨ ਅਕਰਮ ਜੋ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਦੋ ਵੋਟ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਣਾ ਐਹਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਬ ਸਦੀਕੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੂ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸ਼ੁਐਬ ਸਦੀਕੀ ਔਰ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਬੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ 17 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ मेरा वोट जनाब नवाज शरीफ वाले ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ नवाज शरीफ वाल मेरा वोट है क्योंकि साडा इतिहाद है पीपल्स पार्टी का दूसरी जमातों का साडा इतिहाद है इस करके इसकी नवाज शरीफ को वोट देना है आपका वोट इसी हल्के का जी मेरे इसी लिए किस पार्टी को वोट का इमरान खान इमरान खान को इसकी क्या वजह है इसकी वजह ये है कि काम अच्छे करता है और ईमानदार है नहीं लोग तो ये कहते हैं कि खान साहब ने हमेशा यू टर्न लिया है कोई काम जो किया है उसका वादा पूरा नहीं किया यू टर्न तो अलीम खान साहब ने लिया है और जंगीदरी साहब ने लिया है शहबाज शरीफ कहते थे पहले कि ये चोर है आटा चोर है माफिया चोर है चीनी चोर है अब इनके साथ अब ठीक हो गया नहीं पहले आप लोगों ने 158 के हलके के अवाम ने वोट दिया था अलीम खान साहब को जी जी ठीक है तो अब अलीम खान साहब तो चले गए नून लीग में तो अब आप उनको सपोर्ट करेंगे कि पार्टी को सपोर्ट करेंगे हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे इमरान खान को आपका वोट सर मुस्लिम लीग नून जी इसकी क्या वजह है सर वजह ये है कि 60 साल इनकी हुकूमत रही है ठीक है ये कहते हैं कि वो चोर थे लेकिन 60 साल में मुल्क का ये हाल नहीं हुआ जो इन 4 सालों में हुआ ठीक है 4 सालों में पेट्रोल यहाँ तक नहीं पहुँचा आटा यहाँ तक नहीं गया ठीक है सर अभी तो आटा मिल ठीक है सर यहाँ तक नहीं गया ठीक है आटा मिल जाएगा मुझे तो मैं आपको भी बता रहा हूँ 60 साल में ये कभी हाल नहीं हुआ मुल्क का ठीक है जो ये इन 4 सालों में हुआ ठीक है सर बरामद क्या हुआ है सर सिर्फ इल्ज़ाम बरामद कुछ नहीं कर सके बरामद इनसे कुछ नहीं हुआ सिर्फ खान साहब को यू टर्न लेना आता है ठीक है खान साहब यू टर्न ले सकते हैं गड़ी चौथ हल्के से पता कर लो कहीं से आटा मिल रहा मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा अभी फराग होगी से जब सब कुछ बरामद होगा ठीक है मैं चलता हूँ 15 किलो आटा आप क्या कहते हैं अब महंगाई हुई है सर पहले भी थी ये भी कह रहे हैं ना हम एकदम आए हैं तो हमें ये मिला उसको भी ऐसे मिला है हर चीज़ को एक आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है करने में उसको कर रहा था वो इन्होंने जो आते इन्होंने किया पेट्रोल 300 पे लेके जा रहे हैं उसका क्या मतलब 4 साल में कोई अच्छी खबर अब ये सुना लोग दें जो इन्होंने दी हो 4 साल में कोई अच्छी अब इनके लिए खबर सब कुछ ठीक है 4 साल से कोई अच्छी खबर दसो पेट्रोल कौन ले गया भाई 4 साल 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਛੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਬਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੀ साबित कुछ नहीं हो सका ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮੇ नहीं साबित कुछ नहीं हुआ हाँ ये तो सिर्फ मुलजम ने ना मुजरम नहीं बने ना ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ अगर मुलजिम है तो उनको लाएं ਦੋਵੇਂ उनको लाएं जेल में क्यों नहीं ला सके जेल में ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ इमरान खान का क्रेडिट ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ सर ਹੁੰਦਾ? अमरीकी साजिश थी अब अमरीकी साजिश थी फिर अमरीका से माफी क्यों मांगी जा रही है अब अमरीका अच्छा क्यों हो गया पार्टी को पीपल पार्टी हो गई दूसरी पार्टी को तो खुद गंदा कहता है अमरीका क्यों अच्छा हो गया अमरीका क्यों अच्छा हो गया अब भाई नून लीग का 500 वोट नहीं है हाँ जी पूरे हलके में 500 वोट नहीं है अलीम खान साहब यहाँ से विन किए हैं इस हल्के से उनकी अपनी इलाके से शख्सियत थी अभी भी तो वो साथ ही हैं इस पार्टी नहीं वो चीज़ नहीं रही जबकि ये इमरान खान से पीछे हुए हैं ना वो चीज़ नहीं रही हाँ जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है हम इनसे पूछेंगे कि इनकी एक्टिविटी जो 158 हल्का 158 राना शराफत के हिसाब से क्या किस तरह चल रही है और हम आपको बताते चलेंगे इस हल्के से पहले अलीम खान साहब 4 से 5,000 वोटों की लीड से विन किया था वो भी अलीम खान साहब ही राना शराफत को ही सपोर्ट और वोट करने में अपने जितने भी कारकुनान हैं उनको हिदायत जारी की है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा कि जो लास्ट 2018 के इलेक्शन में 4 से 5,000 वोटों की लीड से आपने ये सीट लूज़ की थी अब आप क्या समझते हैं आप इजीली विन करेंगे क्योंकि अलीम खान साहब भी आपके साथ है पार्टी की सपोर्ट भी साथ होगी जी इस वक्त पूरी तरह से हल्का जो है उसका वोटर और हमारे ख़ास तौर पे नून लीग का वोटर और सपोर्टर पूरी तरह से जो है वो इस इलेक्शन मुहिम में जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं और उसके अलावा बहुत सारा वोटर ऐसा जिसने पिछली दफ़ा पीटीआई को वोट किया था कुछ अलीम खान साहब की वजह से और कुछ उनकी पॉलिसीज़ जो 4 साल तक इमरान खान साहब की रही हैं जिसमें वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके और उनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए जब वो तकरीर करते हैं 1 मिनट नहीं होता यही हम पीटीआई के दोस्तों से पूछते हैं कि आप कारकर्दगी बताएं जब वो आप अगर हमारे से कारकर्दगी पूछें तो हम तो आपको कई घंटे बात कर सकते हैं इस पे जो हमारे कायदीन ने आज तक जो भी डिलीवर किया है जो भी इस मुल्क के लिए कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट आप देखेंगे वो या मियाँ नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ का है इस मुल्क में तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो हम बहुत पुरुमीद हैं
और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे एक भारी अक्सरियत के साथ राना एहसन शराफत साहब जो हैं वो 17 तारीख को कामयाब होंगे और इस हल्के के वोटर जो हैं एक दफ़ा फिर शेर पे मोहर लगा के मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। शहरी मौजूद हैं 158 के वोटर हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन में किसको वोट कास्ट किया था और इस बार इलेक्शन में ये किसको वोट कास्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अजमत खान। अच्छा खान साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਭ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? नून लीग। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। और ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? वजह आपको भी नज़र आ रही है, 3 साल में पीटीआई ने क्या किया है, और अब ये 2 साल जो 1 साल मिला है नून लीग को, उसमें तो ये पिछले काम की वजह से जो महंगाई हुई है उसकी वजह से हुई है ना। नहीं महंगाई तो अभी भी हो गई है। वो तो स्टार्ट तो पीटीआई के दौर से हुई ना, नून लीग में दौर में तो ना घी महंगा था ना आटा महंगा था, हर किसकी पहुँच में था, पेट्रोल भी हर चीज़ पहुँच में थी, तो वो आपके सामने ही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये हम जो वोट हैं ये शेर को ही कास्ट करेंगे और शुरू से उसी को ही कर रहे हैं, काम हो या ना हो हम उसी को करते हैं। नहीं आप समझते हैं कि शेर ने नून लीग वालों ने कुछ काम बेहतर किया है कि पीटीआई को आपको वोट कास्ट नहीं कर रहे, या वे एक सिर्फ जहन ही बन गया कि हमने वही है, जहन शुरू से वही है, जो मर्जी चोरियां चकारियां जो मर्जी करन वोट नून दा, जितने भी नून का ही है। आज बिल्कुल एक और 158 के जो वोटर सपोर्टर हैं हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम ਤੁਹਾਡਾ? सुहेल। अच्छा सुहेल भाई ये दसो कि वोट ਤੁਸੀਂ पीटीआई ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? नून लीग ਨੂੰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੋਗੇ। ਸ਼ੇਰ? हाँ जी शेर। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਕੰਮ ਅਜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? आप वोट किसको कास्ट करेंगे? ये हमारा तो मैं तो पंजाब पुलिस में मेरी तो वैसे ही ड्यूटी लग जानी, मैं वोट किसी को दे नहीं सकता। नहीं फिर भी लेकिन तो शेर के देंगे हम भी। अच्छा जी पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी वोट शेर को देने के लिए तैयार हैं, आप किसको वोट देंगे? फिलहाल तो किसी को नहीं सपोर्ट की अभी तक, यहाँ दोस्तों में आके बैठा हूँ, गाड़ी भी लगा के इधर आ गया। तो किसी को सपोर्ट करने का इरादा नहीं है? नहीं अभी नहीं है, थक गए हैं सियासी पार्टियों से? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी आवाम का मिला जुला रद्द अमल है, कुछ लोग सपोर्ट करते नज़र आते हैं, कुछ लोग किसी भी पार्टी से नाखुश हुए किसी को भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और असल में जो वोट है ये एक इमानत है, इसको आप देख भाल के ऐसे लोगों को वोट करें जो आपके कल को काम करें, आपकी दुख तकलीफ़ परेशानी का अजाला भी कर सकें। वोटर सपोर्टर से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि हल्के में क्या जज्बा और क्या जोश व खरोश पाया जा रहा है इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहली बात ये है कि ये जहाँ पे ये आप खड़े हुए ना, ये रोड पीटीआई ने बनवाई है, यहाँ पे तख्ती लगी हुई इमरान खान साहब की, यहाँ पे काफ़ी काम पीटीआई की हुकूमत में काम हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये PP 158 है, यहाँ पे अलीम खान साहब खड़े थे, वो पीटीआई छोड़ के चले गए। हम ये आज हमें हंसी इस बात की आ रही है कि जो अलीम खान साहब हमें कहते थे, हम भी अलीम खान साहब के साथ थे क्योंकि वो पीटीआई में थे, तो अलीम खान साहब ने हमें पर्सनल कहते थे कि ये लोग जो है ना नून लीग वाले, ये चोर है, ये डाकू है, इन्होंने हमारा मुल्क खा लिया। अलीम खान साहब ने हमें बताते, हमसे नारे लगवाते थे। आज हम हंस रहे हैं कि वही अलीम खान साहब, वही शुएब सिद्दीकी साहब नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं हैरान इन बात पे हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि जी, अक्सर मैं सुनता हूँ कभी नवाज शरीफ पे साबित नहीं हुआ। वो यार वो अक्ल के अंदो, नवाज शरीफ एक मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है। अदालत ने उसको सज़ा दी है, वो सज़ा लेके फरार हो चुका हुआ है। अब उनकी हुकूमत है, अगर वो चोर नहीं है, वो डाकू नहीं है, तो मुल्क पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? वो आए यहाँ पे, हम वर्कर का सामना कोई नहीं कर सकता भाईजान। नहीं इसका मतलब कि अलीम खान साहब अब चोरों के साथ मिलकर चोर बन गए? मैं तो उनको चोर नहीं कहूँगा, लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैं चोर नहीं भी हूँ और चोरों के साथ खड़ा हूँगा तो लोग तो आवाज़ें कसेंगे ना कि ये भी चोर है। चोर का साथ देने वाला भी चोर ही होता है, ये भी बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। हम उसको ये नहीं कहते कि वो चोर है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मिसालें हैं कि चोरों का साथ देने वाला चोर होता है। भाई मुझे ये बताया कि ये लोग जब आए पहले पेट्रोल 150 रुपये लीटर था यार। ये लोग कहते थे इमरान खान साहब को कि भाई आप पेट्रोल महंगा बेच रहे हो। जब इमरान खान साहब ने ये बात की कि भाई पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा है, मैं उसके ख़रीद से कम बेच रहा हूँ,
तो ये नून लीग वाले कह रहे थे ना ये झूठ बोल रहा है। आज ये लोग नून लीग वाले कह रहे हैं कि जी इमरान खान इसने मुल्क का बेड़ा कर किया, कैसे कर किया, ये पेट्रोल सस्ता बेच के किया है। तो ये उस वक्त सही थे कि अब सही है? पेट्रोल तो आज फिर सस्ता होने लगा। हाँ, पेट्रोल इसलिए सस्ता हो रहा है कि मेरे भाई ये 17 तारीख गुजरने दें, इंशाल्लाह ये मेरे सब भाइयों को पता लग जाएगा। अगर ये 20 रुपये 25 रुपये सस्ता करेंगे ना तो 17 के बाद ये 50 रुपये महंगा होगा। ये शऊर है, ये अवाम को, एक एक बच्चे को पता है। आपका कहने का मतलब है कि ये इलेक्शन स्टैंड है, इलेक्शन के लिए किया जा रहा है सिर्फ? मेरे भाईजान ये बिल्कुल इलेक्शन स्टैंड है। और मेरी बात, पीटीआई को इन लोगों ने ब्लैक मेल कर करके ना पीटीआई को काम नहीं करने दिया। कुछ जो हमारे, जिनको हम न्यूट्रल कहते हैं ना, कुछ उन लोगों ने ब्लैक मेल किया। खान साहब कहते हैं कि मैं ब्लैक मेल नहीं होता, तो फिर आप कह रहे हैं ब्लैक मेल होता है। खान साहब कहते हैं ब्लैक मेल नहीं हुआ तो ये हाल हुआ ना। अगर ब्लैक मेल हुआ होता तो क्या आप मुझे बताएं, क्या हुकूमत ख़त्म होती? कभी भी ना ख़त्म होती। पीटीआई का ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜੀ। और ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ 600 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਂਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 1250 ਦਾ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਮਗਰ ਇਹ 250 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। शेर के बल्ला इंशाल्लाह। सर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने इमरान खान को ये मौका दिया है, पाकिस्तानी कौम को ये मौका दिया है। अगर हमने इस बार इमरान खान को मिस कर दिया ना, फिर इसका मतलब फारिग है। हाँ जी, वोट शेर दा के बल्ले दा? बल्ले दा। बल्ले दा? हाँ जी, पक्का। इमरान खान ईमानदार बंदा है। बच्चे नु पूछ लो, 120% सिर्फ बल्ला। हाँ जी, बिल्कुल हम मौजूद हैं हल्का 158 158 के जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं राना एहसन शराफत। उनसे हम पूछेंगे कि इनमें पिछले लास्ट जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें अलीम खान साहब हल्के से विन किए थे, उनके 52,000 वोट थे। राना एहसन शराफत को तकरीबन 47,000 समथिंग वोट कास्ट हुए थे। तो अब इनसे पूछेंगे इस दफ़ा इनकी वर्किंग और आवाम का रिस्पॉन्स हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो हम राना साहब से पूछते हैं कि इनकी वर्किंग कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र फसला। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा आपने चौधरी एहसन शराफत साहब हैं, वो भी आपके हक़ में दस्तबरदार नहीं हुए, और दूसरे जो एक दो मामला आपके चल रहे थे, जो पहले अलीम खान साहब इधर से हल्के से जीते थे, हमारे हल्के के काफ़ी लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना था कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत की तरह इम्पोर्टेड जो है ना कैंडिडेट वो भी नहीं चाहिए। आपको इस चीज़ का भी एज है कि आप इस मुतलका हल्के से बिलोंग करते हैं, और लोग कहते हैं कि जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में लोग नज़र आते हैं, हम ऐसे लोगों को वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो अब आपने आवाम का सर्वे किया होगा, आपको पता लगा होगा कि 2018 के बाद मैं हल्के में रहा हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं। जब मैं अपने आप को नहीं जानता था, अपने आप के अलावा यहाँ किसी को नहीं जानता था, तब लोगों ने मेरे से प्यार किया। मियाँ मोहम्मद नवाशी के नाम पर 48,000 वोट दिए। तो अब मैं लोगों की खुशियों में शामिल हूँ, लोगों के गम में शरीक हूँ, मैं इनके मसले मसाइल का कोई ना कोई हल निकालने में इनकी मदद करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस 17 जुलाई को आप देखेंगे कि मोहब्बत का इजहार वोटों की शक्ल में मियाँ मोहम्मद नवाशी की प्यार की शक्ल में इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप समझते हैं जो मरीम नवाज साहब जलसे कर रही हैं, उन जलसों से इलेक्शन पर कोई इफेक्ट होगा? डेफिनेटली वो हमारे कायद की बेटी है, हमारी कायद है मियाँ मरीम नवाज। जब वो हल्के में आती है तो लोग उनको देखने के लिए बेताब होते हैं, लोग चार्ज होते हैं। जब चार्ज होते हैं तो फिर वो अपना जो है अपने प्यार का इजहार वोटों की शक्ल में इंशाल्लाह ताला इलेक्शन डे पे करते हैं। हमारी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है, आपकी जो बात है कि आप लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, आपने तकरीर में भी अभी ऐसे कहा, तो ये लोगों का इस चीज़ को एग्री करना है। तो आप समझते हैं कि लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन के बाद जो अक्सर जो विन कर जाते हैं कैंडिडेट, उनके बाद उनको मिलना मुश्किल होता है, आपके दरवाजे उनके लिए पहले की तरह खुले रहेंगे? इंशाल्लाह ताला मैं पहले भी हल्के में रहता था और अभी भी हल्के में रहता हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं पहले जहाँ 3 घंटे से 4 घंटे हल्के में रहता था, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 6 से 8 घंटे अपने हल्के में टाइम दूँ। हाँ जी, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट हैं, इनका कहना ये था कि पहले से ज़्यादा हार कर भी ये लोगों के दुख दर्द में शरीक होते रहे, उनके मामलात को हल करने में अपना एहसन किरदार अदा करते रहे हैं, और उनका कहना है कि इलेक्शन जीतने के बाद मेरी वर्किंग पहले से ज़्यादा हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। लीगल एडवाइज़र है राजा खुरम शहजाद 158 के, इनसे पूछेंगे कि इन जो इंतज़ामात हैं इसमें करने में इंतज़ामिया
बेशक आपकी है, इसमें आपको कोई दुश्वारी कोई दिक्कत पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, राना हसन शराफत साहब का जो ये हल्का है, ये इस हवाले से ज़्यादा अहमियत का अमल है कि यहाँ पे सरदार साहब भी हमारे इलेक्शन MNA का जीत के गए, या सादक साहब 2 दफ़ा। तो उस वाले से यहाँ पे 7 पुलिस स्टेशन है, 14 यूनियन कौंसिल है, जिसमें 8 मेन और 4 पार्शली हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे नून लीग का एक गढ़ है। यहाँ पे हमें कोई दुश्वारी नहीं आ रही, और मैं समझता हूँ कि नून लीग के चाहने वाले इस इलाके से ज़्यादा तल्लक रखते हैं और प्यार करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कंडक्ट जो है उसको अडॉप्ट किया गया, कोई ऐसा मिसकंडक्ट नहीं आया जिसकी हमें कोई सूरत हाल हो जिसमें डायरेक्टली हम जो है ना उसमें टारगेट किए गए हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बेहतरीन काविश 17 को मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये जो बयानिया उसको एक ज़रूर तक़वियत मिलेगी और हम कामयाबी के हम किनार होंगे। आज बिल्कुल हम मौजूद हैं इस टाइम मियो गार्डन में, जहाँ पे कि PTI के जो कैंडिडेट हैं मियाँ उस्मान अकरम साहब, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो हम इससे पूछेंगे कि इस कैंपेन में इनको किस किस चीज़ की दुश्वारी पेश आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मियाँ अकरम उस्मान जी। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हुकूमत जो है इस टाइम नून लीग वालों की है, तो आपको किस किस चीज़ का थ्रेड है और आपको किस किस चीज़ में परेशानी दुश्वारी पेश आ रही है? देखिए जी, जहाँ पे हमारे बड़े जलसे होते हैं या दफातर खुलते हैं, वहाँ पे पीछे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, कहते हैं जी आपसे बॉन्ड छोटी बॉन्ड साइन करवाने हैं, आप थाने हैं, ये आपने यहाँ पे जो है ना हल्ला गुला किया है, ऐसे ऐसे वो मजाक खेज़ जो है ना वो हम पे इल्ज़ाम लगा के हमारे कारकुनों को हरास कर रहे हैं। तो उनको कहें कि ऐसी हरकतें मत करें, हमें भी ऐसी हरकतें करनी आती है, फिर फील्ड दें और मुकाबला करें इलेक्शन में, वोटों में। ऐसी जो है ना वो हरकतें हमें ना दबा सकती हैं ना हमें बैठा सकती हैं। नहीं, आप समझते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन का भी कोई किरदार है? इलेक्शन कमीशन का तो बहुत किरदार इसीलिए है कि यहाँ पे इतने डेवलपमेंट के काम हुए हैं पिछले दिनों में, सड़क बनी हुई सड़क के ऊपर सड़क बना रहे हैं, और हमने कई दफ़ा जो है उनको नोटिस लेने की अपील की है, उनको सबूत दिए हैं, उनको टीम को लेके जाके मैंने बजाते खुद कहा है, तो वो टस से मस नहीं हुए। और हमारे जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट उतारी जा रही है, ट्रकों के ट्रक सरकारी ट्रक फिर रहे हैं, और इसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इन्वॉल्व है जी। अच्छा, इसमें आपने 2-3 बड़ी अचीवमेंट्स जो की हैं कि जो दूसरे पार्टीज़ के कैंडिडेट थे ANP के और इस तरह के, वो जो आपके हक़ में दस्तबरदार हो गए, इससे भी आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? जी, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, और वो लोगों का रुझान जो है ना वो इस तरफ होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन रही है, और तमाम लोगों का रुझान इमरान खान के बयानी के साथ है। और हमारा जो है कैंपेन में हमारे जो दफातर उनके हमारे कन्वर्ट हो गए, और कैंपेन में जो उनके जितने भी सियासी वर्कर थे वो अब हमारे साथ, पहले भी एक नेचुरल अलाय तो था ही, और अब वो हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल है और हमें वो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अफवाह है या एग्जैक्ट बात कि पेट्रोल को जो है ये 30 से 40 रुपए कम किया जा रहा है, ये भी कि आप समझते हैं कि इलेक्शन स्टैंड है? बिल्कुल जी, इलेक्शन स्टैंड है, मगर लोग जो है ना समझ चुके हैं इनके डकोसले जो हैं, इस तरह की इनकी ड्रामेबाजियाँ शोबाजियाँ जो ये करता रहा है शहबाज शरीफ, ठीक है। और उस लोगों को पता है कि ये हमेशा वो लूट मार करके जब पैसे पूरे हो जाते हैं, लूट मार के तो फिर कहते हैं आवाम को देखें जी हमने बड़ा काम कुम कर दिया, और उसके बाद फिर इन्होंने 50 रुपये लीवी रखा हुआ टैक्स, वो उन्होंने उसके बाद लगा देना 17-18 के बाद। तो लोग इनके धोखे में नहीं आ रहे, उनको पता है कि हमारा जो है जो महंगाई से बुरा हाल किया है इन्होंने, और जो दावे करते रहे हैं महंगाई मार्च करते रहे हैं, उसके अगेंस्ट बजाय महंगाई ख़त्म करने के इन्होंने इतनी महंगाई की, और ये सारा इलेक्शन स्टंट है जो कि नाकाम मेरे ख्याल में देर होगी इनको ये हरकत करने से। अच्छा मियाँ साहब, हमारी काफ़ी आपके इस हल्के के वोटर सपोर्टर से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो दूसरे इलाकों से आके लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जिस तरह आप ये गली गली कच्चे रास्तों पे कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के पास आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हम ऐसे किसी लोगों को वोट नहीं देंगे जिनको हमारे यानी कि परेशानियों का, दुख तकलीफ़ का उनको पता नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को वोट भी नहीं देंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलाके का मकामी होना ज़रूरी है। मेरी जो है यहीं पे पैदाइश भी है इस इलाके में, मेरी यहाँ पे जंपल भी है, और मेरा तो तमाम जो मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वोटर सपोर्टर सारा कुछ यहाँ पर है। और जो मेरा ओपोनेंट है वो तो मेरा ख्याल है यहाँ रहता भी नहीं है, और उसका यहाँ पे कोई तल्लक भी नहीं है, तो वो कैसे वोट मांगेगा और लोग कैसे वोट देंगे? मकामी होना बहुत बड़ी शर्त है जी, उनको इलाके के मसाइल का पता चलता है यहाँ से। जिस तरह मैं जा रहा हूँ, मैं जितना फिर रहा हूँ उतना मुझे लोगों के बारे फीडबैक भी मिल रहा है, और उनकी मामलात जो है ना वो देख रहे हैं, आपके सामने है, आपका कैमरा दिखा सकते हैं। हमने इलाके की खिदमत कर रही है, हमारा काम ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान, मेरा वालिद साहब पहले भी 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामों के लिहाज से एक अच्छा नाम है। इलाके की खिदमत करना हमारा शेवा है जी, इंशाल्लाह हम इलाके के लोगों की खिदमत करेंगे, पहले भी
भी करते रहे, अभी करेंगे। आज बिल्कुल हम मौजूद हैं हल्का 158 जहां से 2018 के इलेक्शन में अलीम खान साहब ने इलेक्शन विन किया था, जिन्होंने तकरीबन 52,000 के करीब वोट हासिल किए थे। दूसरे नंबर पे आने वाले मुस्लिम लीग नून के राना शराफत अली ने तकरीबन 48,000 वोट हासिल किए थे। और अब ज़िमनी इलेक्शन में जबकि मुनहरफ अरकान की वजह से जो सीट खाली हुई है, री इलेक्शन में राना चौधरी हसन जमान साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, इनकी पजीराई को, इनकी शोहरत को देखते हुए जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने इनको अपने बनी गाला बुलाया, मुलाकात की और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे कैंडिडेट की फेवर करें। और हमारे ज़राए ये कहते हैं कि अगले जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में चौधरी जमान साहब को टिकट भी मिलने का अंदिया है। तो हम हसन जमान साहब से ये पूछते हैं कि जो आपने इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई, उन्होंने कैसे आपको सेटिस्फाई किया और आप जो अपने वोटर सपोर्टर हैं उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, जी मेरी खान साहब से जो मुलाकात हुई उसमें सिर्फ हमारी हल्के के से मुतल्लिक़ की डिस्कशन चली है और उसमें उन्होंने मुझे अपना मैंडेट जो उनका चोरी हो गया था उसके हवाले से ताकीद की है कि मेरा मैंडेट वापस दिलवाएं, यहाँ पे आप लोग हमारी सपोर्ट करें और हमारे साथ चलें और हम उनके साथ हैं जी भरपूर तरीके से। और ये हकीकत है कि ये मैंडेट इमरान खान साहब का था जो PP 158 में 2018 के इलेक्शन में अवाम ने उनको दिया था। इसको चोरी करके जिस तरह से ये मैनिपुलेशन की गई है, ये इंतहाई गलत कदम था, इसलिए हम उनकी फेवर में उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ की अवाम जो है ना वो भरपूर साथ देगी PTI का और PTI को भरपूर अक्सरियत से। अच्छा चोई साहब, देखने में ये आया जो वोटर सपोर्टर हैं अब उनमें अवेयरनेस जो है वो पहले से ज़्यादा आ चुकी है। वो ये कहते हैं जिस तरह आप यहाँ के रहायशी हैं, आपको गली गली कूचे कूचे का पता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, किस गली में लाइट का सेवरेज के मसले मसाइल हैं। लोग कहते हैं कि हम ऐसे किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे कि जो सिर्फ वक्ती इलेक्शन में हमारे पास आते हैं, वोट लेके तो हवा के झोंके की तरह गायब हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह माजी में होता रहा है, ये बिल्कुल इसकी बेतहाशा मिसालें और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अलीम खान साहब ने कायम की है। लोग उनसे ज़्यादा इस मामले में जो है ना नाराज़ हैं कि उन्होंने दोबारा यहाँ पे हल्के में आना पसंद भी नहीं किया, ना ही उनके जो लोग थे वो आते रहे हैं। ये इस वजह से लोगों की ये नाराज़गी जायज़ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाला हर कैंडिडेट ऐसा नहीं होता और अभी जो आपके कैंडिडेट हैं वो भी इसी हल्के से तल्लुक़ रखते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पिछली रवायात को भूल के आगे अच्छी तरीके से वो इन मामलात को लेके चलेंगे। और दूसरे जो इनके साथ वोटर सपोर्टर हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो चौधरी हसन जमान ने फ़ैसला लिया है वो आप लोगों को एतमाद में रख के लिया है या वो अपना एक आइनी अपने तौर पर फ़ैसला किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रदर, जो चौधरी हसन जमान साहब ने फ़ैसला किया है PTI के हक़ में दस्तबरदार होने का, आप उस फ़ैसले से कितना सेटिस्फाई हैं और आप समझते हैं कि कितना बेहतर है ये? देखिए, बात इस तरह कि हमारे हल्के में जो गुज़श्ता कुछ टाइम से जो MPA के कैंडिडेट आते थे वो हल्के के बाहर से आ जाते थे, हल्के के लोगों की उन तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकती थी। ये हल्के में मौजूद हैं, रात को 12 बजे भी मौजूद हैं, लोगों की बातें सुनने के लिए, काम करने के लिए मौजूद हैं और ये इमरान खान साहब के नज़रिए पर खड़े हुए हैं। और जब इन्होंने इमरान खान साहब के नज़रिए पर खड़े होकर डिसीजन लिए, हम इनकी भरपूर हमायत करते हैं और हम अपने सारे वोटर्स को ले जा के अकरम उस्मान साहब की वोटिंग के लिए कैंपेन भी कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, लोगों को जमा करके प्रॉपर माइंड मेकिंग कर रहे हैं कि खान साहब का नज़रिया सबसे पहले है, अपनी ज़ात सबकी बाद में है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए चल रहे हैं। पाकिस्तान का मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उस पर कायम हैं, अपनी ज़ाती हैसियत में कोई कायम नहीं है, सिर्फ मुल्क की खिदमत के लिए हम मेहनत कर रहे हैं सब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रदर, जो चौधरी हसन जमान साहब ने ये फ़ैसला किया है मियाँ साहब के हक़ में दस्तबरदार होने का, ये आप क्या समझते हैं कितना बेहतर है? और सुनने में ये भी आया है कि महमूद रशीद साहब के मियाँ साहब अजीज़ है करीबी, इस वजह से टिकट उन्हें मिला है? नहीं, इस पहली बात तो ये है कि सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, पहले उसका आंसर करता हूँ कि रीज़न ये नहीं है। एक बंदा पार्टी के साथ लॉयल है 2008 से, गुलबर्ग वाला जो ऑफिस है वहाँ पे वो अच्छा खासा किराया भी ले सकता था, ना कि पार्टी को वक्फ करता। 2008 से 2022 तक अपना दफ्तर, अपने मुलाजमीन, अपने सारे मामलात पार्टी के लिए वक्फ किए हुए हैं। उनको उनकी मेहनत और उनकी वर्किंग की वजह से चीज़ मिली है। जिस तरीके से वो अपने वर्कर्स के साथ लाइजोन में रहते हैं, अब हसन जमान साहब वाले सवाल का बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है और उस फैसले का इनको भी मज़ा आ रहा है कि 1 अवे कॉल पे जो है मियाँ अकरम उस्मान साहब अवेलेबल है। ठीक है, जब कॉल करते हैं फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, बाकियों की तरह नहीं
कि कॉल्स पी अटेंड करे, मैसेज कन्वे करे, मैसेज का 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, यस आ रहा है, नो आ रहा है, बंदा हवा में ही रहे। अच्छा, आप समझते हैं कि चौधरी हसन जमात साहब ने अपना जो टिकट इलेक्शन है वो हल्के की आवाम पे कुर्बान कर दिया है? बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल, चौधरी हसन जमान और उनके वोटर सपोर्टर का ये कहना था कि हुकूमत जिसकी भी हो, वोट जिसको भी आप करें, इन्होंने अपना जो इलेक्शन था वो विड्रॉ सिर्फ़ और सिर्फ गड़ी शो अपने इलाके की आवाम के लिए अपने इलेक्शन से विड्रॉ किया है। और PTI के जो कैंडिडेट है मियाँ उस्मान अकरम साहब, उनकी सपोर्ट का इरादा और अपने वोटर सपोर्टर को कायल इस वजह से किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ इलाके के जो मसाइल हैं लोगों के वो जल्द अज जल्द हल हो सके। नाज़रीन, हमने आपको इस प्रोग्राम में हल्का 158 में दिखाया कि किस कैंडिडेट की कितनी पजीराई है और किसके ज़्यादा 17 जुलाई को इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।